नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कार सवार बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग, पिता पुत्र और भाई के पैर में लगी गोली। अलवर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आमजन को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। तीन मंजिला मकान से गिरने से बालिका की हुई मौत, मृतक बालिका का परिवार मूल रूप से बिहार से है। राज्य कर्मचारी संघ ने एडीएम को दिया ज्ञापन, मांगे स्वीकार नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे में स्थित तहसील कार्यालय व रेलवे स्टेशन को आने जाने वाले रास्ते पर पानी भरा होने के कारण लोगों को आने जाने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीण सहित आने जाने वाली सवारियों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से तहसील व रेलवे स्टेशन के कच्चे रास्ते पर सड़क का निर्माण करवाए जाने की मांग की है कि ताकि आने वाले लोगों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके। एक तरफ जहां आज भी समाज पुरानी रीति रिवाज व कुप्रथाओं का बोझ ढो रहा है, वहीं कुछ जगहों पर समाज को इससे ऊपर उठने की कोशिश की जा रही है। मंच संचालन व्याख्याता राम कुमार ने किया। इसी बात का उदाहरण पेश करते हुए शनिवार 4 अक्टूबर को भानोत निवासी किसान प्रहलाद ने स्वर्गीय पत्नी रत्नी देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय भानोत में पेन, पेंसिल व नोटबुक आदि का वितरण किया गया। रविवार रात को क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में 11 केवी की हाई वोल्टेज बिजली लाइन टूटकर गिरने से लाइन की चपेट में आने से एक किसान की दुधारू भैंस और उसका बछड़ा झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल तेज सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी सूचना मिलते ही बिजली सप्लाई बंद कर दी, जिससे अन्य कोई हादसे होने से टाला जा सके। 69वीं राज्य स्तरीय कुश्ती 17 से 19 वर्षीय प्रतियोगिता का आयोजन झुंझुनू जिले के चिड़ावा में संपन्न हुआ, जिसमें अलवर जिले के विकास कुमार 125 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, हरिओम 55 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अमन कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अजान निवासी बंजीरका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और छात्रा गुंजन यादव और भूमि कहादया ने भी तृतीय स्थान प्राप्त कर अलवर जिले का प्रदेश में नाम रोशन किया है। इसी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षक फजरू खान को निष्पक्ष निर्णायक का कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावड़ा मंडल का विजयादशमी उत्सव व पथ संचलन अलावड़ा केंद्र पर मनाया गया। इस उत्सव के मुख्य अतिथि अलावड़ा गांव के ही निवासी विष्णु अवतार जांगिड़ रहे, जो कि राजकीय विद्यालय में व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्सव के बौद्धिककर्ता के रूप में संतोष उपस्थित रहे, जो कि वर्तमान में अलवर व कोटपुतली विभाग के ग्राम विकास कार्य प्रमुख हैं। पथ संचलन के दौरान चौकी प्रभारी राजेश सारण सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। लगभग 105 स्वयंसेवक गणवेश में पथ संचलन करते हुए उपस्थित रहे। श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति पिनान के तत्वावधान में तृतीय श्याम जागरण ज्योतिबा फुले पार्क में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अखंड ज्योति प्रज्वलन के साथ किया गया। 56 भोग व आरती उपरांत कलाकारों ने गणेश वंदना से जागरण का शुभारंभ किया। अनेकों श्याम मंडल व समितियों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। देर शाम को जागरण कार्यक्रम शुरू हुआ। अलौकिक खाटू के दरबार में गायक कलाकारों ने श्याम भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर पांडाल को सजाए रखा। इस अवसर पर समिति सदस्य सहित सर्व समाज के सम्मानित गणमान्य समाज सेवी व स्वयं सेवक मौजूद रहे। हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव अधीरा मेड़ा में घर में घुसकर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में पिता पुत्र और भाई के पैर में गोली लगी है। घटना रविवार रात 12 बजे की बताई जा रही है। हमलावर कार में सवार होकर आए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही हरसौरा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। हमलावरों की तलाश जारी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकुड़ा थाना पुलिस ने गौकशी के लिए ले जाए जा रहे 3 गौवंश को मुक्त कराकर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गौ तस्करी में प्रयुक्त वाहन लोडिंग टेम्पो को भी जब्त किया गया है। रेलवे स्टेशन से गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की टोली ट्रेन से रवाना हुई। मंडली में महिला पुरुष सब एक साथ भजनों का आनंद लेते हुए गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं और भगवान के दर्शन करके आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। आज गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। आपके सामने देखो इतनी भीड़ है और पूरे रास्ते पूरे परिक्रमा में कीर्तन करेंगे और यही एक सबसे कलयुग में एक ही उपाय है, कलो तत्व हरि कीर्तनाथ। कलयुग में केवल हरि कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधार। अलवर जिले के अंदर जो नशा था, हाँ, आपके सामने आपके रिकॉर्डिंग है, आप देख लिए, आपने खुद ने रिपोर्टिंग की थी। और साहब इस पार्क में नशा होता है, आज वहाँ पे हरि कीर्तन हो रहा है ना। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे हरि कीर्तन करेंगे ये नशा से सब भाग जाएगा। डॉक्टर विजयपाल यादव। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यता अभियान के तहत अलवर जिला संयोजक मंडल सदस्यों ने अलवर में मालाखेड़ा तहसील के गांव अलापुर, कल्याणपुरा, जाटोली, नांगल, रतावत, पलखड़ी, माचड़ी, साहुड़ी व अकबरपुर का दौरा करते हुए किसानों को किसान सभा की सदस्यता प्रदान की व बिजली विभाग द्वारा लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करने के लिए किसानों को जागरूक किया और उनकी समस्याओं को सुना। आज अखिल भारतीय किसान सभा के देशव्यापी सदस्यता अभियान के तहत तय कार्यक्रम के अनुसार अलवर जिले की तहसील अलवर और मालाखेड़ा गांवों का जिला किसान सभा संयोजक मंडल के साथियों द्वारा दौरा किया गया, जिसमें गांव अलापुर, गांव कल्याणपुरा, जाटोली,
नांगल रटावत, पलखड़ी, माचड़ी, सावड़ी, अकबरपुर जाकर किसानों की सभाएं की गई। उन्हें जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना गया और अनेक साथियों को किसान सभा की सदस्यता प्रदान की। इस मौके पर मैं जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल, महेंद्र सिंह येलापुर, लोकेश शर्मा बांबोली और हमारे गुरदयाल सिंह जी सरपंच और साथी मौजूद रहे। अलवर शहर में आज सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से जहां शहर की सड़कों पर पानी भर गया, वहीं लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान भी नजर आई। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से जनता बेहाल थी, लेकिन सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। वहीं बच्चे और युवक बारिश में नहाकर बारिश का मजा लेते हुए दिखाई दिए। सतपाल कॉलोनी में 3 मंजिला मकान से गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह छत के कोने पर पहुंची और नीचे गिर गई। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत उसे उठाया और उसके माता पिता को सूचना दी। इसके बाद बच्ची को भिवाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे अलवर के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ। क्या हुआ है मामला? मामला है कि लड़की छत पर से गिरी है। कब? 5 बजे के टाइम में गिरी शाम को। कब? कैसे? मतलब कैसे गिरी? छत पे खेल रही थी। 3 मंजिल का मकान था। हाँ। वो छत पे खेल रही थी। हाँ। छत पर खेलने के बाद वो गिरी और गिरने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे भिवाड़ी से। फिर वहाँ से रेफर करी जयपुर अरवल के लिए। अरवल भी इलाज ट्रीटमेंट हुआ, फर्स्ट ट्रीटमेंट। यहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद फिर जयपुर के लिए रेफर हुई। वहाँ की गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद फिर यहाँ बच्चा नहीं रहा। इसके बाद फिर 3 मंजिल पर से गिरी थी? हाँ, 3 मंजिल पर से गिरा। ये अकेली थी छत पे, कोई और भी था? और बच्चे थे। मतलब वही? हाँ, बच्चे के संग भी खेल रहे थे। किसी बच्चे के गार्जियन कोई नहीं था। लेकिन ये खेलते खेलते गिर गए? हाँ, खेल के खेलते गिर गए। बच्चे किसी ने टच नहीं किया, किसी बच्चे ने उस पर टच नहीं किया। अपने आप खेलते खेलते जैसे गिरी कि देखा नहीं कोई। अच्छा, कितने साल की है? 3 साल के बच्चे हैं। क्या नाम है? बच्चे का नाम रागनी है। रागनी जी। और पिता का नाम? विजय राम। तो विजय राम क्या करते हैं यहाँ पे? केबल में काम करते हैं, हेल्पर करते हैं। हेल्पर ही हैं। हेल्पर हैं कंपनी में? हाँ, कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के कौन से जिले? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद? हाँ। तो यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ से तकरीबन साल भर से काम कर रहे हैं। फैमिली लेके 6 महीना से यहाँ पे। हाँ। और भी कोई बच्चे हैं तो? एक बच्ची थी, एक बच्चा था। बच्चा साल भर के, बच्ची 3 साल की। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है।
इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ ने सोमवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करना, जीपीएफ की राशि खातों में जमा कराना, 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार वेतन निर्धारण करना और महंगाई भत्ते की एरियर राशि का नगद भुगतान करना शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी राज्य सरकार से विगत 2 साल से हमारा संवाद जारी है, लेकिन सरकार की निरस्ता, उदासीनता को देखते हुए हमारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हम जिला मुख्यालय पे आज सभी जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं। जो हमारा जो गत सरकार थी उसने हमारी ओपीएस को लागू कर दिया है, लेकिन जो हमारा 53,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास, वो हमें हमारे वापस लौटाए जाएं। और जो हमारे प्रमोशन के हैं साथियों के जो समय पे प्रमोशन होते हैं, उन प्रमोशनों को सरकार नहीं कर रही है। जिस तरह से हमारी मांग है 7, 14, 21, 28 दिया जाए, उस पर भी कई कर्मचारी संगठनों में उदासीनता है। तो सरकार इस चीज को अगर नहीं देंगी, और इसी तरह से हमारे जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 किया जाए। इसी तरह से हमारा मांग पत्र है आज जो जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति चाहिए? आगे मैं हमारी ब्लॉकों में जा के सबको हम जन चेतना के तहत हम उनको कर्मचारियों को हमारी मांगों के संदर्भ में उनको जागृत करेंगे और मजबूती के साथ हम जिला मुख्यालय पर 15 तारीख को हम। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत रामगढ़ कस्बे में कार्य शुरू हो गया है। रविवार से सरकारी विद्यालयों के बाहर सहित कस्बे की मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कस्बे में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में कुल 27 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को मंगल विहार में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर एवं आरईसी फाउंडेशन गुरुग्राम द्वारा संचालित सर्विस सुविधा युक्त 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत कर मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल प्रतापबंद स्थित नमो वन बायोडायवर्सिटी पार्क के 68 लाख रुपए राशि से हुए रिनोवेशन और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत अलवर शहर में खोले गए अखेपुरा पुलिस थाने का उद्घाटन किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को हसनखां मेवात नगर के सेंट्रल पार्क में प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा नागरिकों से संवाद कर शहर को स्वच्छ रखने की मुहिम में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार 5 अक्टूबर को अशोक विहार बस्ती में पथ संचलन एवं बौद्धिक चर्चा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशोक विहार बस्ती के आकाश मिश्रा ने बताया कि मुख्य वक्ता विभाग संघ चालक के गुप्ता एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश शर्मा द्वारा मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अलवर जिले के रैनी पुलिस थाना अंतर्गत 2 साल पहले 16 साल की नाबालिग छात्रा से रेप व प्रताड़ना के मामले में आरोपी 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। मामले में तत्कालीन राजगढ़ डीएसपी और जांच अधिकारी ने तीनों पुलिसकर्मियों का पक्ष लेते हुए अंतरिम रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़िता की ओर से कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने के बाद अब पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एक कांस्टेबल पर रेप का और 2 पर छेड़छाड़ व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। मामला क्या है और अब कोर्ट ने किस तरीके से तलब किया है? आज माननीय जज श्रीमान जगेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा एक रेणी थाना अंतर्गत का मामला था, जिसमें एक पीड़िता थी
उसको कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, उसका दुष्कर्म किया जाता था। उस बाबत पीड़िता के द्वारा 23/12/2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लिखित में रिपोर्ट पेश करी और उसमें ये बताया गया इस प्रकार से मुझे 3 लोग पुलिसकर्मी हैं और जो मुझे मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं और मुझे प्रताड़ित, डराते, धमकाते हैं। उस पर उनके नाम भी उनके द्वारा बताए गए थे। पीड़िता जब 8/11/2023 को जब घर पर अकेली थी अपने गांव में, तो करीब 7 बजे पीड़िता घर पर ये लोग आए और कमरे से खींच कर ले जाकर उसका बलात्कार किया था। कितने लोगों ने? 3 लोग, करीब 3 से अधिक लोग बताए थे, लेकिन 3 लोग तो नामजद थे। हाँ, और उसने बताया था कि इससे पहले भी 23/11/2022 को जब पीड़िता अलवर में कमरा किराए पर रहती थी पढ़ने के लिए, तब भी उसके साथ वहां पर भी बलात्कार इनके द्वारा किया गया था और गाड़ी में पटककर किसी दूसरे व्यक्ति के कमरे पर भी ले जाकर इसके साथ बलात्कार किया था। बारी बारी से बलात्कार किया तीनों के ऊपर। ये तीनों पुलिसकर्मी हैं जिनका नाम अविनाश, राजू और मान सिंह है। कहाँ पोस्टिंग? अब पोस्टिंग का तो देखो मुझे इसमें ध्यान नहीं है, परंतु तीनों के द्वारा गया। और ये जो अविनाश है नाम का जो पुलिसकर्मी है, ये पीड़िता के साथ करीब 2 साल से चैट करता था, फोन करता था, चैट करता था और अश्लील मैसेज भेजता था। तो इनके द्वारा 429/2023, 376(2)N और 506 IPC तथा 5L6 पोस्को में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो मामला नहीं बनने पाया जा रहा, FIR लगा दी थी और उस FIR को न्यायालय में पेश कर दी थी बचाव करते हुए। हाँ, उन पुलिसकर्मियों, क्योंकि वो और ये भी पीड़िता के द्वारा डराया धमकाया गया था कि अगर तूने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो तेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो उसके पश्चात न्यायालय में जब FIR पेश हुई थी, उसने प्रोटेस्ट किया पीड़िता ने, और प्रोटेस्ट पेश करने के बाद न्यायालय में बयान अपने दिए और उनमें इस बात को अपने प्रोटेस्ट में लिखा कि पुलिसकर्मियों के द्वारा, अनुसंधान अधिकारी के द्वारा न तो उसका मोबाइल जब्त किया गया, न उनकी जो कॉल डिटेल निकाली गई, न लोकेशन निकाली। माननीय न्यायालय ने इन सभी बातों पर विचार करते हुए अब जो अनुसंधान अधिकारी पुनः एक नियुक्त किया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी, उसको कुछ बिंदु दिए कि आप इन बिंदुओं पर जांच करके और कोर्ट को अवगत कराएं, जिसमें मोबाइल की जब्ती है, कॉल डिटेल है, चैट वगैरह है। उनके द्वारा वो सारी चीजें अनुसंधान करके न्यायालय में प्रस्तुत किया और उसमें ये पाया गया कि ये तीनों लोगों की लोकेशन उसी घटना स्थल पर पाई गई। उसके आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया, प्रसंज्ञान लिया तीनों के खिलाफ कि आपके द्वारा इसी प्रकार से पीड़िता के साथ, जो कि उम्र करीब 16 साल थी, उसका दुष्कर्म किया है और तीनों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है, तीनों प्रसंज्ञान लिया गया। पीड़िता की मां ने दिनांक 23/12/2023 को थाना रैणी में धारा 376D, 376(2)N, 506 IPC और पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज कराई कि अविनाश मीणा सिपाही, राजू मीणा सिपाही और मानसिक जाट, तीनों पुलिसकर्मी जो कि रैणी थाने में कार्यरत थे, उसने पीड़िता परिवादिया की बेटी के साथ जबरन बलात्कार किया। दिनांक 8/11/2023 को शाम 7 बजे जब उसकी पुत्री घर पर अकेले थी, परिवार में कोई नहीं थे, पूरा परिवार खेतीबाड़ी करने गया था, तब पीछे से जबरन उसका बलात्कार किया। इससे पूर्व दिनांक 23/11/2022 को रात्रि में लाल कलर की गाड़ी नंबर RJ45CS 5967 से उसकी पुत्री को अलवर से जहां पर पढ़ रही थी वहां से जबरन उठाकर ले गए और अन्यत्र जगह ले जाकर बारी बारी साथ बलात्कार किया। जब उसकी पुत्री 17 साल की थी, उस समय भी उसके साथ बलात्कार किया। जब उसकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती थी बाहर, तब भी उसके साथ जबरन रोककर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके FIR दर्ज करने के बाद अनुसंधान अधिकारी RPS, पुलिस व्रत अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक व्रत राजगढ़ श्री उदय सिंह मीणा द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान इतनी जल्दी किया, मात्र 10 दिन में ही 2 तारीख को तो इसमें FIR लगा दी। चूंकि पुलिसकर्मी मुलजिम थे और अनुसंधान अधिकारी पुलिसकर्मी था, तो अपने पुलिसकर्मी को बचाने के लिए मात्र 10 दिन में ही तुरंत फटाफट और FIR लगा दी और 4 जनवरी को 12 दिन बाद न्यायालय में पेश कर दी। पीड़िता ने दिनांक 3 फरवरी 2024 को न्यायालय पोक्सो नंबर 1 कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की, जिसमें
दिनांक 11 मार्च 2024 को न्यायालय पोक्सो नंबर 1 श्रीमान जोगेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने 4 बिंदुओं पर पुनः अनुसंधान के लिए एडिशनल एसपी ग्रामीण को पत्रावली वापस प्रेस करी। 4 बिंदुओं में नंबर 1 दिनांक 23/11/2022 को जिस किराए के मकान में ये बलात्कार हुआ उसके किराए के दस्तावेज जब्त करें। नंबर 2 प्रकरण में 23/11/2022 को अविनाश मीणा पुलिसकर्मी की मोबाइल टावर की लोकेशन सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक और अलवर परिसर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करें। नंबर 3 पीड़िता के इंस्टाग्राम चैटिंग संबंधित दस्तावेज पेश करें। पीड़िता के पास अविनाश मीणा सिपाही के मोबाइल को जब्त करें और उन्हें फोरेंसिक जांच में भेजें। चौथा 23/11/2022 को अविनाश मीणा, राजू उर्फ राजवेंद्र मीणा तथा मानसिंह जाट पुलिसकर्मियों के मोबाइल की सुबह से रात्रि 12 बजे तक की टावर लोकेशन ले, जिसका अनुसंधान कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 5 जुलाई 2024 को रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट में अविनाश जो मुलजिम है उसकी लोकेशन जिस दिन बलात्कार हुआ उस दिन अलवर में पाई गई, जिस पर न्यायालय श्रीमान ने बहस सुनने के पश्चात अब तीनों मुलजिमों के खिलाफ बलात्कार केस में प्रसंज्ञान लिया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल लघु उद्योग भारती महिला इकाई अलवर द्वारा आयोजित स्वयं सिद्धा दिवाली प्रदर्शनी 2025 का अवलोकन किया। बेजुबान वन्यजीव नीलगायों की प्राण रक्षा व राजस्थान में लागू नीलगाय हत्या कानून को अविलंब निरस्त करने की भावना से कल अलवर में एक सामाजिक संस्था ने पहली बार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व हस्ताक्षर अभियान का अनूठा आयोजन किया। इसमें 362 लोगों ने अपना रक्तदान करके प्रदेश की भाजपा सरकार से मार्मिक गुहार लगाई कि वे अन्य वन्यजीवों की तरह नीलगायों को भी जीवनदान देने में पहल करें। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।